लेट्स स्टार्ट विद बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक हम लोग क्लास नॉर्मली हम लोग जूनियर क्लासेस में तो उतना नहीं पढ़े, बट is something knowledge in something topics brings in physics. So let start the topic. बुलियन लॉजिक मेनली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं बुलियन लॉजिक को। जैसे जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ भी मतलब लैंग्वेज हम लोग राइट करते हैं प्रोग्रामिंग में, मशीन 0 1 की ही लैंग्वेज में समझता है, कुछ और नहीं समझता, ठीक है ना। तो जो भी होता है वो 0 1 के बिट्स के फॉर्मेट में इनपुट होता है, ठीक। बिट्स के फॉर्मेट में इनपुट होता है। और बाइनरी बाइनरी डिजिट होता है, ठीक ना। बाइनरी 0 1 को बाइनरी डिजिट बोला जाता है और बिट्स के फॉर्म में ये इनपुट होता है, ठीक। तो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके। तो 10 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 KB MB। और 124 MB इज इक्वल टू 1 GB। 124 GB is equal to 1 TB, and 124 petabyte is equal to exabyte. Okay, 1 exabyte. No, let's follow it. Continue. Okay. Mm, After that, बुलियन लॉजिक बोल सकते हैं हम लोग। ये अंडरस्टैंड करता है बाइनरी मशीन लैंग्वेज होता है 0 1। ओके। मशीन लैंग्वेज होता है जो कि वैल्यू, सो ईच ऑपरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी वैल्यू, है ना। ईच ऑपरेशन जो भी डन होता है वो बाइनरी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। जियो बुलियन और बुलियन लॉजिक इज फॉर्म ऑफ एलजेब्रा, है ना, फॉर्म ऑफ एलजेब्रा होता है, ठीक ना। in which all values are reduced to either 1 or 0. Okay. So अंडरस्टैंड करते हैं बुलियन लॉजिक और इन प्रॉपर्टीज को, वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड लॉजिक, बुलियन लॉजिक रूल्स, है ना। ट्रुथ टेबल 0 1 करके होता है, ठीक है। लॉजिकल गेट्स। ओके। देन बुलियन लॉजिक रूल्स, जो रूल्स होते हैं बुलियन लॉजिक में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल होते हैं जो कि एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है ना। रूल्स होते हैं जिनका नेम होता है एम्यूनमेंट, आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज होते हैं ना। डुअल नेगोशिएशन होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है ना। और कम्प्लीटेटिव होता है ना। डी मॉर्गन्स थ्योरम आता है इसके अंदर। ओके। तो सिमिलर है, हम लोग डी मॉर्गन लॉ 9th में भी पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में। सिमिलर है उसी की तरह, बट इसमें थोड़ा सा एंड और गेट्स का ऑपरेशन यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो जो प्लस साइन है वो और गेट में आता है ना। सॉरी, एंड गेट में, और गेट में आता है। और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो और गेट में आता है। ओके। तो लेट्स वी स्टार्ट विद एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। सो बुलियन एक्सप्रेशन इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट होता है आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कुछ भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा, चाहे ट्रू के फॉर्म में वो आउटपुट देगा या नो के फॉर्म में। हम लोग भी इनपुट 1 0 के ही फॉर्म में उसको देंगे, है ना। तो इसमें जितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, ये ट्रू या आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स के ही फॉर्म में और ये आउटपुट देगा। ओके। देन बूलियन फंक्शन के फॉर्म में उसको दिया जाता है। डिमॉर्गन्स लॉ मतलब बोल सकते हैं हम लोग यूनियन होता है। सर यूनियन हमने पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा बहुत मैथ्स में पढ़े हैं हम लोग अभी तो फिलहाल में। तो बोल सकते हैं हम लोग कि बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू करके होता है यूनियन, है ना, कि साइड्स में प्रेजेंट है। ओके।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द इंटरेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट of intersection of two sets is equal to union of the complement. They are called a De Morgan's law. No, union of their complement. That's a De Morgan's law. For any two finite set of A and B, है ना, दो फाइनाइट सेट ऑफ ए एंड बी होगा, है ना, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। जस्ट अपोजिट हो जाता है, बोल सकते हैं हम लोग अपोजिट, है ना, कि कुछ भी सेट प्रेजेंट है उसके बाद प्रेजेंट नहीं है ना। तो सिमिलर है वैसे ही, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ बोल सकते हैं हम लोग, कुछ सेट में प्रेजेंट है उसका जस्ट अपोजिट कुछ सेट में नहीं प्रेजेंट है, वही होता है ना। और थोड़ा बहुत हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, तो वी फैमिलियर अबाउट दिस टॉपिक। सो बूलियन लॉजिक का ये प्रूफ है। प्रूफ में हम लोग आए तो फिर इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि प्रूफ में यहाँ पे पहले लेट किया है इसने, है ना, पहले डी मॉर्गन्स लॉ को लिया, ओके, देन फिर ये एक्सप्रेशन बनाया बिलोंग्स टू पी, है ना, और नॉट बिलोंग्स टू, पहले हमने लेट किया कि नॉट बिलोंग कर रहा है ना, फिर हमने नॉट बिलोंग किया इसमें, फिर हमने नॉट बिलोंग को हटाया तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ओके, नॉट बिलोंग को हटा के ए कॉम्प्लीमेंट लिया है, एंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इंटरसेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि उसमें क्यू में प्रेजेंट बिलोंग्स कर रहा है, ओके, जो हमारा मतलब बोल सकते हैं डिमोनोलॉजी लॉ में बिलोंग कर रहा है, ठीक ना, इक्वेशन में। देन अगेन फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि इक्वल बनाने का, है ना, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और वही सिमिलर प्रोसेस हम लोग पी में करेंगे, है ना, वही सिमिलर प्रोसेस यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे। देन नेक्स्ट, फिर ये जो सेकंड हम लोग बोल सकते हैं सेकंड जो इक्वेशन है उसको प्रूव करने का है, तो सेकंड इक्वेशन को जो इसने प्रूव किया है वो सिमिलर है ना, लेट किया पहले, m इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b एंड n इज इक्वल टू ए सेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन, है ना, लेट x be of every abbreviated element of m, then x belongs to m। तो वैसे ही करके सिमिलर टाइप्स का होता है ना, मतलब जो सिमिलर हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़े होंगे, सिमिलर वही करना है। देन ये ट्रूथ टेबल है हम लोग का, हम इसे ना 0 1 के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये ट्रू है, ट्रू को 1 मान लेते हैं ना, ब्लैक कलर का लेते हैं यहाँ पे मार्कर, इसको हम लोग ट्रू को 1 भी मान सकते हैं ना, 1 1 1, है ना, और फॉल्स को हम लोग 0 ले सकते हैं, है ना, 0 1 0 फॉल्स, सॉरी, ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0, ये लेंगे, ठीक। तो ट्रू इज इक्वल टू 1, तो ये 1 1 और 0 0 से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ट्रूथ टेबल है ना, ए हो गया, बी हो गया, तो 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1, वैसे करके हम, और 0 0, तो फिर ये 1 1 जो होता है इसका एंड जो होगा 1 होगा, और भी 1 ही होगा, ठीक, सिमिलर होगा,
और एंड, तो ये जस्ट अपोजिट होता है, एंड का जस्ट अपोजिट और होता है ना, थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है इसमें, है ना। एंड देन नेक्स्ट वी गो इन नॉट, तो एंड नॉट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। और का जस्ट अपोजिट होगा नॉट में लगा के, है ना। तो उसको अपोजिट में लिखा गया है यहाँ पर जस्ट। तो वी गो इन नेक्स्ट, ये कुछ लॉजिकल, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा डायग्राम में, है ना। जो लॉजिकल गेट का हम लोग डायग्राम यूज करते हैं उसमें नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है ये, और उसके बिहाफ में जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ये कॉर्नर में जो दिया हुआ है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है ये, दैट थिंग्स आर बूलियन एक्सप्रेशन, ओके। और दैट इज अ लॉजिकल गेट सिंबल्स, है ना। सिंबल्स, ओके। तो ये जो होता है एंड का होता है, और का होता है, एंड नॉट का होता है। एंड नॉट मीन्स वो जो नॉट लगाता है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट रहते हैं जिसको, है ना। और नॉट, एक्सॉर, एक्सॉर में हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो और वन ही जाता है केवल एक्सॉर में, चाहे आइदर जीरो और वन की वैल्यू में इम्पोर्ट होता है, ठीक। उसका सिंबल भी है, सिंबल डॉट होता है ना एंड में, और में प्लस होता है ना। इसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, अगर एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, बट अगर हम लोग लॉजिकल गेट्स के डायग्राम में जाते हैं तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। सर्किट में कुछ भी बनाना है तो उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। देन नेक्स्ट एक्सॉर, एक्सॉर जीरो वन के ही फॉर्म में जाता है, ओनली वन ही फॉर्मेट रहता है इसका, ठीक। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्स नॉट और, तो जस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स, एक्स नॉट और में हम लोग लगाते हैं जो भी, जैसे एक्सॉर का जो होता है ना उसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक। और नॉट जैसे वन का जीरो, नॉट लगाए हम लोग तो वन का जीरो हो जाएगा, या जीरो का वन हो जाएगा, ये जस्ट अपोजिट होगा, है ना। अगर वन आ रहा तो वहाँ पर जीरो हो जाएगा, ठीक। तो उसको हम लोग ये सिंबल उसका ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक। डिनोट करने के बाद बस इतना ही है, मतलब लॉजिकल गेट्स में बस इतना ही है। देन हम लोग नेक्स्ट चल रहे, तो ये लॉजिकल सर्किट्स का है। तो ये एंड लगा हुआ है ना, ये और लगा हुआ है। देन फिर उसके बाद एंड और से अगर यहाँ पर वन वन पास हो रहा है ना, यहाँ पर मान लो वन पास हो रहा है, यहाँ यहाँ पर मान लो वन पास हो रहा है, ठीक। वन वन, इट्स कॉल्ड वन। देन यहाँ पर वन अगर पास हो रहा है तो यहाँ जीरो, ओके। देन ये गया एक्सॉर में, एक्सॉर में वन जीरो का क्या फॉर्मेट होता है, वन होता है ना। तो यहाँ वन आउटपुट आएगा इसका, ठीक। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम्स में। और एंड, और ये जो लगा हुआ है ना, ये नॉट का सिंबल है, जस्ट ये चेंज हो जाएगा, ओके। और ये चेंज होके यहाँ पर जीरो आना चाहिए, ओके। तो यहाँ जीरो जीरो वन आएगा, तब भी वन ही आएगा, जीरो जीरो वन, सॉरी जीरो ही आएगा, है ना। वैसे सिमिलर इसमें भी होगा, इसमें भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वन 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 ले लेते हैं, है ना। तो ये चेंज हुआ वन में, यहाँ जीरो में चेंज हुआ, वन जीरो वन का जो एक्सॉर गेट का निकलता है ना, वो सिमिलर जीरो ही होता है ना। तो ये आउटपुट इसका आएगा, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग जाएं तो इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। यूनिवर्सल गेट्स में आते हैं जो कि कैपेबल होते हैं, ठीक ना। तो ये यूनिवर्सल गेट्स में जो आता है, एंड नॉट आता है हमारे एग्जाम में भी आता है, इसको थोड़ा सा याद रखना, मेमोराइज करना इसको। एन नॉट होता गेट, और एन और होता है, ओके। एन नॉट गेट जो होता है, हमने ट्रुथ टेबल में देखा था, उसके सिंबल्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रुथ टेबल, है ना, ये
इंडोर का ये सिंबल होता है, जस्ट आगे में राउंड एंड सिलेंड्रिकल टाइप का शेप होता है। ओके। और नॉट जो होता है ये सिमिलर इस टाइप का दिखता है और केबल। ओके। और एक्सॉर ये ऐसे दिखता, सिमिलर सिमिलर। देन let's end topic and with next go in next topic. So